हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा जो आप लोग का चल रहा है, जिसमें जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पेपर जो है आप लोग के 4 से लेके और आज जो है 7 जो है दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, उसी से जो है रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो भी 8 9 10 11 12 13 14 15 जो है दिसंबर को जो इनका भी पेपर होने वाला है उस एग्जाम में ये जो प्रश्न है 100% है कि आपको किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी दिन जो है देखने को मिलेगा। तो आप जो है इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है मिस ना करिए। पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लिए रामबाण है। तो आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा फटाफट से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो है यहाँ पे जो है आप लोग के ऑल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो जिनने बताया है वीर कुंवर सिंह। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग हर एक प्रश्न को कोशिश करेंगे अपने हिसाब से जो है बताने की। जैसे दूसरा प्रश्न है तो जो भी आपको उत्तर लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 300 जो है 65 में टेबल बनाने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है जानकारी को रो और कॉलम में जो है व्यवस्थित और जो है प्रस्तुत करना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ कि आर आई आर डी पी IRDP का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। IRDP का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक विज्ञान पुस्तक में 4:4:5 के अनुपात में जो है भौतिक विज्ञान और जो है जीव विज्ञान के 2 खंडों में शामिल है। जो है यहाँ पे एक बुक है विज्ञान का जिसमें जीव विज्ञान भी है और भौतिक विज्ञान भी है, ठीक है। अनुपात में है, यहाँ पे कह रहा है कि 500 जो है 40 पृष्ठों की बुक बनाने के लिए जो है जीव विज्ञान के जो है कितने पेज होंगे, ये आप लोगों को बताना है। जिससे आपको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है एक है फिजिक्स, ये हो गया फिजिक्स, और एक है बायो, ठीक है। ये 2 है, इसमें जो है आपके 5 जो है फिजिक्स है तो 4 ठो बायोलॉजी है। यहाँ पे अनुपात लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि नहीं टोटल जो है पेजों की संख्या 540 है, तो हम इसको अनुपात में दिया है तो मान लेते हैं x, और इनको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि टोटल जो है हमारे पेजों की संख्या रहेगा इसमें 500 जो है 40 रहेगा। ये कह रहा है नहीं, ये 5 4 9 x है, यहाँ पे 5 4 यहाँ पे लिख लेना है। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है 9 के पहाड़ में काट देंगे, x का वैल्यू 9 छक्का 54, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। इसने कहा है कि जो है विज्ञान विज्ञान जो है आप लोग देख लो कहाँ पे लिखा है। तो विज्ञान जो है आप लोगों को देखना है जीव विज्ञान, यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे x का वैल्यू 60 है, 6 चौका 24, यहाँ पे जो है आपको 240 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि जूनियर राष्ट्रीय रबी 7S 2025 में अंडर
18 बालक वर्ष का जो है किताब किस राज्य ने जीता? बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि अपना बिहार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है हाई IMN एथिस्ट शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि भगत सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। बात जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो है बुक का संबंध यहाँ पे दिया है, नोट का यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से जो है इसका संबंध किससे होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि बी को लिखा है वाई, यानी कि हम देख रहे हैं कि बी का अपोजिट होता है वाई, ओ का अपोजिट एल, ओ का अपोजिट एल, के का अपोजिट पी। यहाँ पे जो है अपोजिट लिखा है, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट भी। यहाँ पे भी अपोजिट लिखा गया, मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो है सारे के सारे अपोजिट लिखे गए हैं। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, यानी कि जो है हमारा अपोजिट डी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को जो है देखने या समायोजित करने के लिए किस विकल्प का जो है उपयोग किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस जो प्रश्न का जो है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है प्रिंट प्रीव्यू, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है उपयुक्त सभी आप लोगों को लगाना है कि गरीबी हेतु बीमा, अति गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन। आप लोगों को जो है ये सभी के सभी जो है राइट करना था। अगला प्रश्न है कि मणिपुर के जो है सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा जो है दुनिया भर में किस रूप में जो है अनुकूलित किया गया है? तो ये तो पोलो द्वारा जो है किया गया है। आपको राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए लगाना था। अगला प्रश्न है कि BRLPS के अंतर्गत जो है जीविका VCDC क्या करती है? BRLPS के अंतर्गत जीविका जो है VCDC का जो है क्या कार्य करती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ये जो कार्य करती हैं ये जो है गांव में सामुदायिक विकास योजनाओं की जो है निगरानी करती है। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का जो है उद्देश्य आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन्होंने बताया है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा देना। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पद्म तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया? ये तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का है, बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि MS Excel 335 में आप एक विशिष्ट प्रिंट क्षेत्र को किस प्रकार सेट कर सकते हैं? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के
14 के राइट उत्तर हो जाएगा आपका। राइट उत्तर कौन सा? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रिंट की जाने वाली सेलों को सिलेक्ट करने और प्रिंट क्षेत्र को जो है निर्धारित करने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है विधान चंद्र राय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पे तो आकृति दिया ही नहीं है, मतलब ये जो प्रश्न है बिल्कुल यहाँ पे जो है गलत टाइप हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है परियोजना स्वीकृत किसके जो है अनुसार होता है? बताइएगा यहाँ पे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना स्वीकृत किसके अनुसार होता है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति जो है धारक है, तो कितने प्रतिशत छात्र को जो है छात्र और छात्राओं को जो है नहीं मिलते हैं? मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो है कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं जिनका अनुपात यहाँ पे दिया है 5:6। फिर कह रहा है कि 20% लड़कों को मिलता है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट जो है छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल कितने हैं। बॉयज हैं 5 और गर्ल हैं आपके 6। इसने कहा है कि 20% लड़कों को दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 25% लड़कियों को दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को नहीं दिया जाता है? सबसे पहले ये देखिए 20% लड़कों को दिया गया है तो 80% को नहीं मिला है छात्रवृत्ति, और लड़कियों को कितना नहीं मिला है यहाँ पे देख लीजिए, तो 25% लड़कियों को मिला है तो 75% लड़कियों को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5×8 = 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3×45, यानी कि इन सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए इसके बदले कितना हो जाएगा आपका 6 और 5, टोटल लोग कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 5 लोग लड़का है और 6 लोग लड़की है, तो टोटल 11। और यहाँ पे परसेंटेज में टोटल हम मान लेंगे x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11x। इधर भी जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा 5×4 = 9, 950, 4×4 = 8, 850, 850 और x का वैल्यू निकालोगे तो इसके बट्टे में 11 हो जाएगा। 850/11 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से सूत्र का जो है इनमें से सूत्र का जो है प्रयोग सेल की जो है श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो अधिकतम मान जो है ज्ञात करने के लिए आप लोगों को याद रखना है मैक्सिमम का जो हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है आप लोगों को कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग आप लोग। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा खड़कवासला में। खड़कवासला ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का जो है उद्देश्य क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का जो है उद्देश्य क्या है? 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे मेधावी छात्रों को वित्तीय जो है सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार कौशल विकास मिशन की जो है मुख्य भूमिका क्या है? बिहार कौशल विकास मिशन की मुख्य भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण
केंद्र स्थापित करना और जो है रोजगार देना। तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जो है एमएस पावर जो है पॉइंट में प्रेजेंट व्यू क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंट जो व्यू है ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये है होता है आप लोगों का क्या चीज। तो पावर पॉइंट प्रोजेक्ट व्यू आपको जो है वर्तमान जो है स्लाइड, अगली स्लाइड और जो है आपके स्पीकर नोट्स दिखाता है, जबकि जो है ऑडियंस को केवल आपकी जो है स्लाइड दिखाई पड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणदान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी जो है सेवा शर्त अधिकतम आसान है। तो अधिकतम आसान जो है ESAF है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो इसका जो है समीकरण ज्ञात करें। बताएंगे सभी लोग आप लोग यहाँ पे कि 12 प्लस का अर्थ है क्या। तो प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस रखेंगे 16, फिर जो है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है। तो माइनस का अर्थ है भाग, तो भागा रखेंगे आप लोग 4, फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पे देख लो, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस रख दो 4, भागा का अर्थ क्या है तो गुणा है, तो गुणा 2 रख दो। अब इसी को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 4 से भाग दे दो तो 12 और माइनस है तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 फिर प्लस है तो प्लस 4 दूना का 8, 12 8 20, 20 में से 4 को माइनस कर दो। आप कहिएगा कि जो है यहाँ पे 16 जो है हम लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने किस जो है राइफल को नाइट विजन से जो है लैस करने का जो है समझौता किया। तो ये तो है आप लोगों के 203। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है जीविका परियोजना में क्या पूछा गया है। जीविका जो है परियोजना में अपर इंडिकेटर किस संस्था के लिए जो है उपयोग होता है। तो ये तो होता है आपको CLF के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है स्वास्थ्य जोखिम निधि में सदस्य को कितना जो है ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ब्याज आपको देना पड़ता है ये आपको बताना है कि नामात्रा का जो है नामात्रा के बराबर यानी 0% की जगह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अलावा और कौन सा जो है महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हम लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली जो है अविवाहित लड़कियों को कितनी राशि मिलती है। तो यहाँ पे तो 25,000 रुपये जो है दिया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि SHG के बैठक प्रस्ताव में अनिवार्य जो है रूप से क्या जो है लिखा होना चाहिए। तो 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि ये हो जाएगा कि जो है बैठक की तारीख, स्थान, एजेंडा, निर्णय और सदस्यों के जो है हस्ताक्षर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नल जल योजना में यदि मोटर खराब हो जाए तो मरम्मत की जो है जिम्मेदारी किसकी होती है। तो नल जल में जो मोटर खराब होगा उसका जो है जिम्मेवार कौन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि PHD विभाग की जो है बड़ी जो है जिम्मेवारी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है। तो सेवा तक पहुंच आपदाओं में जो है मानसिक स्वास्थ्य।
अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका में समुदाय संस्था सेवी का जो है मानदेय कौन देता है? जीविका में अ, समुदाय संस्थान सेवी का जो है मानदेय कौन देता है? तो जिन्होंने बताया है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर की जो है जिस संगठन में उसने काम किया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान का क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आप लोग को बताना है 25 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 13 से 16 अक्टूबर 2025 को अ, मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत आए थे, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है हम लोग को याद रखना है कि ये नाम है जो है खुरेलसुख उखरना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कस्टमर सर्विस प्लांट से ग्रामीण क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो है पैसा जमा कर निकाल सकते हैं, बीमा और पेंशन का आवेदन कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, इनमें सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका के अंतर्गत पोल्ट्री के लिए कौन सा जो है मॉडल प्रसिद्ध है? तो ये हम लोगों को याद रखना है कि ये प्रसिद्ध है आप लोगों का जो है मदर यूनिट मॉडल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्टूबर 2025 में चक्रवात जो है मोन्था कहाँ जो है टकराया था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षण के बाद कम से कम कितने जो है प्रतिशत प्लेट प्लेसमेंट की जो है गारंटी देती है? तो आपको बताना है 70% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। अगला प्रश्न है कि कौशल युवा कार्यक्रम के लिए जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसके लिए जो है युवाओं को आज जो है कम से कम 10वीं तो पास होनी ही चाहिए, तभी इसका लाभ ले सकते हैं। नीरा को किस समय उतारना सबसे सही माना जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि सूर्योदय से पहले, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आज के जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्लास के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।